आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे चेहरे से जिन्होंने सिर्फ किताब के पन्नों पे ही नहीं बल्कि हर एक स्टूडेंट के दिलों पे अपना नाम दर्ज करा दिया है। जो बच्चे सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन मुश्किलें उनका रास्ता रोक देती हैं, और इसी मुश्किलों को पार करके अपने सपने को पूरा करने वाली एक लड़की जिन्होंने शहर में 98.2% ला करके सिटी में टॉप किया है, और उनका नाम है सपना मिश्रा। तो सपना, कैसा लग रहा है? चारों तरफ न्यूज़पेपर में आपके चर्चे हो रहे हैं और हर जगह, इवन कि आपको मुख्यमंत्री जी ने भी आपको अवार्ड दिए हैं, सारी चीजें करी हैं और हर जगह आपके नाम के चर्चे हो रहे हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सारे टीचर्स जितने हैं वे सभी खुश हैं और मम्मी पापा भी बहुत ही ज्यादा खुश हैं, तो इसलिए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके, तो थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो और परिवार का क्या बैकग्राउंड है? सर, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में पढ़ती हूँ और मेरी फैमिली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है जैसे। ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि एक गवर्नमेंट स्कूल से लेकर के सिटी के टॉपर बनने का सपना का जो जर्नी है वो कैसे रहा है? कितनी मुश्किलें आई हैं इस बीच एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से एक टॉपर बनने का ये जो था, ये मेरी मम्मी से इंस्पायर है। में? ओके। वो मुझे मतलब बहुत आगे देखना चाहती हैं। उन्होंने अपने घर में, परिवार में और समाज में मतलब हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें फेस की हैं। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं चाहती हूँ कि मैंने जो अभी किया है इससे मैं आगे भी बहुत अच्छा करूँ। ओके, आप मुझे ये बताओ कि इनके बीच में क्या मुश्किलें आई जब आप तैयारी कर रहे थे? तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी प्रिपरेशन के टाइम पे, तैयारी के टाइम? जी सर, पहली बात तो मैंने कोई कोचिंग नहीं की क्योंकि हम कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाए। ओके। तो अब घर में भी हमने पढ़ाई की, तो जो नॉर्मल एनसीईआरटी की बुक्स हैं, हमने पूरी पढ़ाई उन्हीं से की है। जो पास बुक्स आती हैं और परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध आती हैं, इन्हें भी हम ज्यादातर एफर्ट नहीं कर पाए, तो हमने टीचरों से हेल्प लिया, तो ओके। उन्होंने हमें ये सब दिया। ओके, बहुत अच्छी बात है कि आपने, जो हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि एनसीईआरटी को फॉलो करना है, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जी सकती है। तो आपने बिना किसी कोचिंग के केवल एनसीईआरटी बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़ करके जी। शहर में टॉप किया है, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कभी कभी ऐसा लगा क्या कि मैं पीछे रह जाऊंगी, या इस तरीके के जब मोमेंट्स लाइफ में आए कि यार मैं पीछे रह जाऊंगी, उसको कैसे हैंडल किया आपने? सर, इस तरीके के मोमेंट्स जब भी लाइफ में आए, कभी वैसे ज्यादातर तो नहीं लगा, लेकिन अगर कभी ऐसा लगा भी कि क्या हम पीछे रह जाएंगे, तो एक बार अपनी मम्मी को जरूर देखा हमने कि जब वो समाज में इतनी प्रॉब्लम फेस करके हमें इतना आगे तक बढ़ाने का सोच रही हैं, तो क्या उनके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? बिल्कुल, यानी कि मम्मी से आपका कुछ इमोशनल कनेक्ट जरूर है, या राइट? और हर एक बेटी का जो इमोशनल कनेक्ट होता है वो मम्मियों से बहुत होता है, और इस बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी कोई सिस्टर नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन मैंने देखा है कि जो बेटियां होती हैं वो अपने मम्मी के बहुत करीब होती हैं, पापा की तो बिल्कुल लाडली होती हैं वो, है ना? जी। तो घर में कितने भाई बहन हैं? हम दो बहनें, एक छोटी बहन है और मैं बड़ी हूँ। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जिस दिन रिजल्ट आया, ओके, तो पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था? मम्मी तो खुशी के मारे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ ओह, गए थे, बहुत ही खुश हो गई थी। ओके ओके पापा तो ड्यूटी में थे। ओके। फिर जब वो शाम को आए तो वो भी बहुत ही ज्यादा खुशी, और दूसरे दिन फिर वो मिठाई लेकर कंपनी गए थे। घर परिवार वालों का रिएक्शन कैसा था? फैमिली में रिलेटिव ने किस तरीके से आपको विश किया? लोगों ने व्हाट्सएप मैसेजेस करे, कॉल करे, बहुत सारी बधाइयाँ। जी सर। और हम भी आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने टॉप किया है। तो ये मेडल आपको, क्योंकि आपने सिटी में टॉप किया है, तो ये मेडल आपको, ठीक है? थैंक यू सर। ये मेडल होगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। तो एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा कि कभी कभी आपको लगा कि आपकी जो कैपेबिलिटीज है, आपकी कैपेबिलिटीज पे कभी आपको डाउट हुआ कि यार मैं ये चीज नहीं कर सकती? अब बाकी बच्चे तो कोचिंग जा रहे हैं, उनके पास तो सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं एफर्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो कभी मन में ऐसा डाउट आया अपनी कैपेबिलिटीज पे कि यार रिसोर्सेस नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे को कम रिसोर्सेस में ही अच्छा करना है? जी सर, ऐसा हुआ। हमारे साथ ऐसा सिचुएशन मैथ्स में आई थी, हम्म। लेकिन फिर हम कोई कोचिंग जाते नहीं थे, और स्कूल में भी टीचर्स कुछ लिमिट तक ही पढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे ही नहीं बनते,
तो फिर मैं यूट्यूब पर उनके सॉल्यूशन ढूंढती थी। कुछ नहीं बनते तो कभी थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते थे कि हम कर सकते हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया। मतलब आपने अपना जो प्रयास है वो हमेशा जारी रखा जी और हर तरीके से कोशिश किया कि पहले किसी भी चीज का फ्री में कैसे सॉल्यूशंस मिल जाए, राइट? मैं अगर सही समझ पा रहा हूँ तो, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि यार फैमिली में ज्यादा अर्निंग नहीं है, चूंकि पापा एक प्राइवेट जॉब करते हैं तो घर का रेंट भी देना है, छोटे से कमरे में रहना है, स्ट्रगल करना है। अच्छा, स्पोर्ट्स में रुचि है आपकी कुछ? जी सर, स्पोर्ट्स में है। मैं हम्म, अभी 10th क्लास में जब से मैं आई, तब से हमने स्पोर्ट्स को बिल्कुल ना के बराबर कर दिया। उससे हाँ। पहले मैं कराटे की इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। ओके ओके, वेल डन। तो बहुत अच्छी बात है कराटे में, यानी कि आप सेल्फ डिफेंस में भी बहुत बेटर हैं। जी और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हो सेल्फ डिफेंस को लेकर के, कि क्या उन्हें सीखना चाहिए, समाज में आगे आना चाहिए, किस तरीके का मैसेज आप देना चाहोगे जिससे कि लोग इंस्पायर हो सके? लड़कियों की समाज में स्थिति ऐसी है कि उन्हें सेल्फ डिफेंस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि उनके पिता या उनके भाई या फिर कोई भी बड़ा उनकी रक्षा के लिए समाज में उनके साथ रहे। तो इसलिए उन्हें खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख सके और हम समाज में स्वतंत्र होकर कहीं भी आ जा सके। सपना, जैसा कि तुम्हारा नाम ही सपना है, और आपने सपना देखा और उसको अचीव किया, उसको मतलब आपने सोचा था कि मैं टॉपर बन जाऊंगी? ऐसा सोचा था क्या कि नहीं मेरा सिटी में नाम आ जाएगा 98.2%, चारों तरफ होर्डिंग्स, बैनर्स, चारों तरफ शहर में चर्चे होंगे मेरे? क्या कभी ऐसा सोचा था? सच बता। नहीं सर, हमने ऐसा नहीं सोचा था। हमारा केवल एक गोल था कि बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं। हमारा गोल था कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, और हमें कोई जैसे कि एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट होती है, कोई बहुत यश, बहुत सम्मान, ऐसा नहीं। क्योंकि जब कोई भी स्टूडेंट कुछ पाने की चाह में करता है तो शायद वो पीछे रह जाए, लेकिन जब वो अपना बेटर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेगा तो वो बहुत अच्छे कर सकते ओके हैं। गुड, बहुत अच्छी बात। अब मैं थोड़ा सा स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू पे आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ये पॉडकास्ट इस प्लेटफॉर्म से दुनिया के हर एक कोने में जाने वाला है, और यहाँ से बच्चे इंस्पायर होने वाले कि एक छोटी सी लड़की जो एक छोटे से गांव से आई है और एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ करके, सबसे बड़ी बात तो ये है जो मुझे इंस्पायर कर रही है स्पेशली, कि यार गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके आपने टॉप किया, जो कि एक आपने मिसाल कायम कर दिया। दूसरी चीज, अच्छा आप मुझे बताओ, मुझे कब से जानते हो, कौन से साल से जानते हो, कौन से ईयर से जानते हो? सर मैं 5th क्लास में थी तो हमने आपसे नवोदय की कोचिंग ली थी, इसलिए हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके ओके, तो बेसिक्स वगैरह आपके स्टार्टिंग से ही क्लियर रहे हैं आई थिंक। जी सर। जिन बच्चों के बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं उनका फाउंडेशन अच्छा हो जाता है, वो सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो उनको चीजें समझ आ जाती है। और कहीं ना कहीं आपको सेल्फ स्टडी करके, चीजों को खुद ऑब्जर्व करके, सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करके, आपने कहीं ना कहीं ये प्रूफ कर दिया कि बिना कोचिंग के भी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। क्या मैं सही हूँ? जी सर। तो आप ये बताओ, डेली रूटीन कैसा था, एग्जाम टाइम में क्या था, किस तरीके से आप पढ़ते थे स्टडी के पॉइंट ऑफ? एग्जाम टाइम में सर, जब एग्जाम के 1 मंथ रह गए थे, तो हमने कुछ ऐसा किया था कि जो सुबह का टाइम होता है, बच्चे सुबह 4-5 बजे से उठ के पढ़ने लगते हैं, तो सर सुबह में ऐसा होता है कि नींद आती है, हाँ, बहुत नॉर्मल बात है। तो हमने सोचा कि सुबह हम कोई ऐसा सब्जेक्ट लें कि जो हमें जल्दी समझ में आ जाए, तो उसमें हमें बार बार प्रैक्टिस करके बोर नहीं होना पड़ेगा, ताकि हमें नींद ना आए तो जल्दी समझ में आ जाए। फिर उसके बाद मम्मी की हमारी तबीयत थोड़ी घर पर खराब रहती है, तो हम घर पे काम भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप घर का काम भी कर किया आपने आपने अपनी तैयारी को भी जारी रखा, पूरा टाइम टेबल आपने सेट कर लिया कि मॉर्निंग में ये सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, नींद आती है, फिर मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आपने पूरा अपना जो टाइम टेबल था इस तरीके से बनाया था। जी सर। ओके, जो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था आपके लिए, और जो जिसको प्रिपेयर करने में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, और किस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कैसे मैनेज किया? यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चों के लिए इंग्लिश टफ होती है, किसी के लिए मैथ्स टफ होती है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा था, और उसको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, ये मेरा क्वेश्चन है, कैसे मैनेज किया उस चीज को? जी सर, मेरा मानना है कि सब्जेक्ट कोई भी टफ नहीं होता। अगर बच्चा मेहनत कर ले तो कोई सा भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता, लेकिन किसी टाइम पर ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट में कोई चीज समझ में नहीं आती है, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं। तो सोशल साइंस और मैथ्स थोड़ा सा मेरे लिए ऐसा था कि मैथ्स जो है वो जब टीचर एक बार समझाते हैं, अगर समझ में आ जाती है तो हम उसे बहुत अच्छा कर पाते हैं, और जो चीज एक समझ में नहीं आती फिर उसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो हम मैथ्स को थोड़ा अलग टाइम देते थे। और सोशल साइंस में चूंकि 4 बुक्स थी,
तो उन चारों का प्रिपरेशन करना था और बीच में हमारे पास एग्जाम के लिए सिर्फ 2 दिन थे, ओके जब सोशल साइंस का पेपर था। ओके तो उसके लिए हमने काफी मेहनत की और हमने कोशिश किया कि इसका एक ऐसा रूटीन बनाए कि एक एक चैप्टर को लेकर उसे पूरा क्लियर करते चले। ओके। तो लिख के प्रैक्टिस करते थे या चीजों को लर्न करते थे, रिवाइज करते थे? सर लिख के प्रैक्टिस हम करते थे स्पीड बढ़ाने के लिए, और बाकी ज्यादा हम लर्न करते थे। ओके, बहुत अच्छी बात है। आपसे ये बताओ कि आज के समय में जैसे कि आपको पता है मोबाइल फोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और इससे आप यूज करते थे या फिर इससे दूर रहे हैं? नहीं सर, हम शुरू से ही, जब से हमारे घर में फोन है तब से हम शुरू से ही सर इससे दूर रहे अच्छा, हैं। घर में कैसा फोन है? कीपैड है, स्मार्टफोन है, किस? स्मार्टफोन है सर। स्मार्ट। एक ही फोन है पूरे फैमिली में, केवल एक ही फोन है, और उसी में कॉल भी अटेंड करते हो, उसी से कभी कुछ डाउट रहा तो कभी जी देखा सर। तो देखा, नहीं तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती नहीं थी। पड़ती सर। बुक्स से ही किया है मोस्टली, जैसा कि आपने बताया मुझे। जी सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने नोट्स बनाए, रिवीजन किया, टेस्ट भी दिए, जो मॉक टेस्ट होते हैं पूरा 3 घंटे में कैसे पेपर को देना है, वो कितनी बार आपने प्रैक्टिस करी? और उस प्रिपरेशन के दौरान क्या टाइमर वगैरह भी लगाते थे क्या, कि 3 घंटे मुझे ये पेपर सॉल्व करके देखना है कि कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? जी सर, जो पिछली साल के पेपर रहते थे और जो मॉडल्स पेपर रहते थे, हम टाइमर लगाकर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते थे। और रही बात नोट्स की, तो सर हम ज्यादातर नोट्स सोशल साइंस में बनाते थे और साइंस में बनाते थे। तो जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें चीजें अंदर से पूछी जाती हैं, तो जो नॉर्मल चीजें रहती थी उन्हें हम पढ़ लेते थे, और जो अंदर की चीजें रहती थी उन्हें हम स्पेशली नोट्स बनाकर अलग से करते थे। ओके, वेल डन। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे समाज में बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं वो मिडिल क्लास फैमिली से, बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, राइट, और कहीं ना कहीं उनके पास भी रिसोर्सेज की कमी होती है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैं लगभग बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, रिसोर्सेज की कमी की वजह से हार मान जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे सर? सर हम यहाँ से यही मैसेज देना चाहेंगे कि कभी भी रिसोर्सेज की कमी में ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अब जैसे मैं मेरी बात कहूँ तो मेरे पास सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स थी और हमने सारी पढ़ाई उन्हीं से की है, क्योंकि हमारे टीचर्स हमें हमेशा एक ही बात कहती थी कि पेपर में जो भी आता है वो सब कुछ आपकी बुक से ही आता है, स्पेशली आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अलग से जो हमें मिलता भी है पढ़ने के लिए उसमें भी वही सब रहता है, बस उसमें थोड़ा हाईलाइट करके दिया रहता है। तो केवल हमें अपनी मेहनत पर और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, इस प्रिपरेशन की जर्नी में कोई ऐसा पर्टिकुलर टीचर जिसको आप शुक्रिया कहना चाहोगे, धन्यवाद देना चाहोगे, थैंक यू करना चाहोगे, चाहे वो आपके गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स हों? लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे हैं वो मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर। कोई ऐसा मैसेज किसी टीचर को आप देना चाहते हो, उनको थैंक यू करना चाहते हो, वो आप क्या कहना चाहते हो टीचर्स को? जी सर, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगी कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी। और पहला थैंक यू मैं प्रिंसिपल मैम को कहना चाहूंगी कि वो पूरे स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं वो पूरा टाइम देखती रहती है, और कहीं पर भी कोई भी क्लास 5 मिनट के लिए भी खाली नहीं रहती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया। लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लोग सोचते हैं यार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, नाम सुनते ही है ना थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, राइट? जी सर। लेकिन आपने उन सारे लोगों के मुंह पे जवाब दिया है अपने रिजल्ट से। जी सर, बिल्कुल। ओके, तो एक क्वेश्चन में और पूछना चाहूंगा कि आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है, सफलता का क्या मतलब है? सर एक कोट है हम्म, छोटा सा हम्म, कि जो इस सब को बिल्कुल क्लियर कर देता है कि परिवर्तन ही सच्ची विद्या का अंतिम परिणाम है। अगर आपकी विद्या सिर्फ पढ़ने में और अध्ययन करने में बेहतर है, हमने कोई चीज पढ़ी है बचपन से लेके आज तक, और कोई चीज अध्ययन की है कि जो हमने अपने अंदर लाया है, सर इन दोनों में बहुत अंतर है। यदि हमारी सच्ची विद्या से हमने कुछ ऐसा सीखा है कि जो समाज में कुछ परिवर्तन ला सके, तो ही उसका कोई अर्थ है, अन्यथा कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज सीखी है, कोई चीज लर्न किया है, तो उससे समाज में बदलाव आना चाहिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आगे आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या सपना की क्या सपने हैं? जी सर, मैं आगे करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन एक अगर छोटा सा सिंगल वर्ड पूछा जाए तो यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहती हूँ मैं। इसके आगे भी सर हमारे बहुत सपने हैं, और वो समय आने पर जरूर सपने
मैं चाहूंगा, और पहले जो अभी आपकी हॉबीज है, जो पसंदीदा चीजें, उसमें आप क्या पसंद है आपको? जी सर, मेरी हॉबीज तो बहुत है, मुझे ड्राइंग करना भी पसंद है, डांस पसंद है। बट सर मैं जब भी फ्री टाइम में रहती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा नॉलेज लेने की कि जो बिल्कुल अलग हो। ओके। अभी प्रेजेंट टाइम में सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, हाँ हाँ। राज्यसभा के सांसद जी, ओके। उनसे मैं थोड़ा ज्यादा इंस्पायर हूँ ओके। कि प्रेजेंट टाइम में उनके पास एक अलग ही लेवल की नॉलेज है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसी नॉलेज लेने की कि जो सच में समाज में एक अलग ही बदलाव ला सके। ओके, यानी कि आपको फैक्ट्स ज्यादा पसंद है जी सर। और रिसर्च करना पसंद है, और जैसे अपनी हिस्ट्री। हिस्ट्री को जानना बहुत पसंद है जी कि सर। हिस्ट्री को पढ़ करके आपको कैसा फील होता है, मतलब क्या फील करते हो आप उसको? सर जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कहते हैं हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है, ओके, या लेकिन सर बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री जो है वो डबल काम करती है। पहला कि जो हमारे साथ जो हमारा इतिहास है वो जानने में हमारी मदद करती है हिस्ट्री, और दूसरा हिस्ट्री हमें इंस्पायर करती है कि जो हमसे गलती हो चुकी है उसे सुधार। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये बताओ मुझे, आपके हिसाब से टॉपर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? क्योंकि जो भी बच्चे देख रहे हैं ना वहाँ पे कैमरे के उस पार, जी सर। वो सब टॉपर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी सपना की तरह टॉप करें, यहाँ पे आए और हम भी कुछ समाज को मैसेज दें। तो आप कैसे आप बताओगे कि टॉपर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, या कुछ? टॉपर बनने के लिए सर सबसे जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ अगर कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हमारा गिरा हुआ, तो चाहे हम हार्ड वर्क कर लें या स्मार्ट वर्क कर लें, हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद जो जरूरी है वो है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों। और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी सर बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। क्लास में हो या घर में हो, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर कोई भी हार्ड वर्क काम नहीं करता। बिल्कुल। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए जब हम पढ़ाई करते हैं तो फिर वो हमें जरूर अच्छा रिजल्ट देती है। तो आपका जो प्लान था उसमें किस तरीके से पर डे बेसिस को कैसे टारगेट करते थे? हर एक दिन को कैसे टारगेट करते थे? सर हर एक दिन हम कोशिश करते थे कि आज कुछ नया करें। जैसे कि ये चैप्टर अगर हम क्लियर कर चुके हैं तो अब हम इसे छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट कर लें और उसके बाद फिर उसी का रिवीजन करें। ठीक। अच्छा, ये बताओ कि घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा आपका आपकी इस जर्नी में? घर वालों का बहुत बड़ा रोल होता है, वो सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को। हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा करे। तो कैसा सपोर्ट रहा फैमिली का, मम्मी का, पापा का, सिस्टर, कैसा support? जी सर, हमारे पेरेंट्स जो उन्हें पता था कि हम अपने बच्चे की कोचिंग अफोर्ड नहीं करवा पाए, तो हाँ। पूरा सपोर्ट करते थे कि जो भी हमसे बन पड़े हम सब कुछ करें। ओके। और अच्छा, फ्यूचर के लिए कोई मैसेज जो बच्चे अभी इस साल 10th क्लासेस में हैं, जो आने वाले सालों में 10th क्लास के एग्जाम्स देंगे, बोर्ड के एग्जाम्स देंगे, चाहे वो बच्चे सीबीएसई के हों, चाहे वो बच्चे आईसीएसई के हों, चाहे वो बच्चे स्टेट बोर्ड के हों, चाहे वो किसी भी स्टेट में बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनको हम यही मैसेज देना चाहेंगे सर कि वो अपनी पढ़ाई बिल्कुल एकाग्र मन से करें, कहीं भी अपना मन यहाँ वहां ना भटकने दे। अपना मन बिल्कुल एकाग्र रखकर पढ़ाई करें और अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें। कहीं पर भी अगर उनका कॉन्फिडेंस लो होता है कि ये हमसे नहीं हो पा रहा है, ये टफ है, तो वो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, वो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने किया है वो भी आप में से ही कोई बच्चे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आप मुझे बताओ कि कहीं ना कहीं क्या होता है, जब हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, हमारे पास एक छोटा सा कमरा होता है। मैं भी एक बाई एक के कमरे से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था कि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उस चीज को। एक फैमिली में जब एक छोटा सा कमरा होता है, तो वहां पे घर में बगल में एक खाना बन रहा होता है, जी यहाँ सर। पे हम अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। जी सर। तो इन सारी चीजों को, यानी कि जो पर्सनल लाइफ है, देखो हम उन बच्चों से कंपेयर नहीं कर सकते जिनको लाइफस्टाइल मिली हुई है ऑलरेडी। और तो वहां पे इन सारी चीजों को कैसे आपने बैलेंस किया, अपने पढ़ाई के लिए कैसे उसका यूज किया, सपोर्ट किया? बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने तो बैठ रहे हैं, हमारा कोई छोटा भाई बहन मोबाइल में या टीवी में कुछ और देखने लगा, और एक छोटा सा कमरा है, साउंड तो आता ही है। तो Yes, उस चीज को कैसे मैनेज किया, डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज किया? सर अब आप कह रहे हैं, तो जब हम 10th क्लास की पढ़ाई कर रहे थे एग्जाम टाइम में भी और उससे पहले भी, तो हमारा भी एक सिंगल रूम था। हाँ। तो उसी सिंगल रूम में वही खाना बन रहा है, हम्म। वही सामने टीवी है, छोटी बहन टीवी देख रही है, वही अगर कभी फोन आ गया किसी का तो मम्मी फोन पे बात कर रही है, और आसपास डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल छोटा सा रूम था, ओके। तो उसी में हम पढ़ते थे और कोशिश करते थे कि जितना ज्यादा हम अपना मन एकाग्र रखकर पढ़ाई कर सके।
अच्छा, सपना होम टाउन कहाँ है अपना, कहाँ से बिलोंग करते हो? जैसे अभी आपने एमपी में टॉप किया, मतलब जी अपने सर। एमपी स्टेट बोर्ड में अपने सिटी में टॉप किया है। यस। तो यही प्रॉपर एमपी से ही हो, या जो अपना पैतृक गांव है या वो कहीं? जी सर, हम हाँ। यूपी से हैं, ओके। अयोध्या जिले से। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है कि यानी कि एक छोटे से गांव से आप बिलोंग करते हो, जी सर। एक शहर में आना, और पेरेंट्स के साथ में रहना, और साथ में ही अपनी जर्नी को बहुत ही इंस्पायरिंग तरीके से आपने उसको प्रिपेयर किया, और साथ ही साथ आपने उन बच्चों के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि कम रिसोर्सेस में केवल सेल्फ स्टडी से, केवल एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ करके भी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, आप जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहते हो कि कैसे वो प्रिपेयर करें, आप उसके बारे में बताएं। कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो बच्चों को। सर, हम जो भी करना चाहते हैं सबसे पहले हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें आखिर आगे करना क्या है। ठीक। तो सर, जब मैं 9th क्लास में थी और 9th क्लास के पेपर क्लियर हुए, तो पिछली साल पेपर क्लियर होने के जस्ट 15 से 20 दिन बाद हमने 10th क्लास की गाइड खरीद ली थी। ओके। और जो गर्मियों की छुट्टियां लगी थी उसमें हमने सोचा कि अपना टाइम यूं यहाँ वहां घूम कर हाँ। गंवाने से अच्छा है कि हम जो 10th क्लास के कोर्स नॉर्मली है, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, जो हम खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल। उसमें हम ध्यान दें। तो सर, हमने गर्मी की छुट्टियों में हिंदी, संस्कृत, इन सब के कोर्स पूरे कंप्लीट कर लिए थे। ओके और जितना हमने चैप्टर क्लियर कर सकते थे हमने पूरे याद भी कर लिए थे। ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। आपकी जो स्टडी है वो हिंदी मीडियम से है या फिर इंग्लिश मीडियम से, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है बच्चों को। जी सर, हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम से, बहुत अच्छी बात है कि आजकल पेरेंट्स को लगता है कि यार हिंदी मीडियम में कुछ नहीं रखा है, ये नहीं हो सकता हिंदी मीडियम में। तो क्या लगता है कि हिंदी आने वाले समय में हिंदी मीडियम से भी बच्चे, देखिए आपने प्रूव कर दिया आपने टॉप करके कि हाँ हिंदी मीडियम के बच्चे भी आगे जा सकते यस। हैं। तो आगे आपके 11th क्लास में कौन सा स्ट्रीम आप सिलेक्ट करना चाहोगे, या क्या आपने सोचा है अपने करियर को लेकर के? सर, मैं 11th क्लास में मैथ साइंस लेना चाहती हूँ। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने अभी बोला कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो मैथ साइंस और आईएएस दोनों में फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना। यस सर। आर्ट्स मेरी अकॉर्डिंग बेटर हो सकता है आपके लिए, बट आपने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा कि जी हाँ सर, हमें मैथ साइंस। मैथ साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके, अच्छी बात है। अच्छा, कोई ऐसा कोट, कोई ऐसा मैसेज जो आप हमेशा हर दिन आपके दिमाग में चल रहा था, जिसको आप फॉलो कर रहे थे, उसके बारे में बताइए। सर, हम यही सोचते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि हाँ। परिवर्तन ही सच्ची विद्या का अंतिम परिणाम है। ओके हम कोई भी चीज पढ़े नहीं, कि पढ़ना रटना एक अलग चीज है। हमने ओके। अभी 10th क्लास के पेपर दिए, उसमें कोई क्वेश्चन था, हमने मान लीजिए उसे रट लिया, और बाद में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमसे पूछा गया, फिर हमसे नहीं पता, तो ये एक हीनता की भावना हो जाएगी। हमें चीजें अध्ययन करनी है, उन्हें अपने अंदर समेटना है। ओके। एक और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे मैं अपना पर्सनल अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे जब मैं 10th क्लास में था, तो जब मैंने 10th गाँव से भी कोई सपोर्ट सिस्टम रहा, या कोई ऐसे पर्सन जो आपको इंस्पायर किया हो, उनका कैसा सपोर्ट रहा है इस जर्नी में? नहीं सर, गांव से तो कोई नहीं हाँ, था। ओके ओके, अच्छी बात है। तो अच्छा ये बताओ कि कुछ क्वेश्चंस जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, या कुछ आपको मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनका पूरा बैच फ्री ऑनलाइन। ओके, नवोदय सैनिक स्कूल। आप सब फ्री पढ़ाते हैं, नवोदय हाँ हाँ, पढ़ाते हैं, बिल्कुल सैनिक बिल्कुल। स्कूल फ्री पढ़ाते हैं। तो आप जो 10th क्लास का बैच है वो भी फ्री पढ़ाते ओके ओके, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो 10th क्लास का कोर्स है मैं कोशिश करूंगा। वैसे हमारा जो टाइम है मैं आपको बता दूं, हैं। जी सर। और जो हमारा टाइम है वो बिल्कुल पैक्ड रहता है ना। तो आपको पता ही है जैसे कि लगभग आई थिंक व्हेन यू आर इन 5th क्लास, जब आप 5th क्लास में थे तो नवोदय की प्रिपरेशन आपने करी थी, और जी वहां सर। से आप बेसिक्स आपके स्ट्रांग हो गए। जी सर। आपने सेल्फ स्टडी की और आपने टॉप किया। जी सर। होता क्या है कि मैं हमेशा कॉम्पिटिटिव के बच्चों को पढ़ाता हूँ, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो, क्योंकि मैं जो मेरा सपना है वो ये है कि जो बच्चे मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हैं, जो बच्चे सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, जो बच्चे नवोदय स्कूल में जाना चाहते हैं, मैं उनको अभी से फाउंडेशन उनका स्ट्रॉन्ग करके उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने मुझसे बोल दिया है सर 10th क्लास का भी मैथ्स आप पढ़ाइए फ्री में, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 10th क्लासेस की भी मैथ्स में आपको
वादा करता हूँ कि मैं फ्री में पढ़ाऊँ। थैंक यू सर, ओके, तो बहुत अच्छा लगा सपना आपसे मिल करके। जी सर। और मम्मी पापा के लिए क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट? मम्मी पापा के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अभी हमने आपका नाम जो ऊंचा किया है, हाँ। कि बहुत ही छोटा सा प्लेटफॉर्म है, हम आपका नाम बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। आपने समाज में हमारे लिए जितने स्ट्रगल किए हैं, और सर एक छोटी सी नॉर्मल बात है कि जो समाज में हमारी पहले एक रूढ़िवादिता रही है वही अभी भी चल रही है, कि बेटियों को पीछे समझा जाता है। जिनके पास बेटा है उन्हें थोड़ा आगे रखा जाता है, और जिनकी केवल बेटियां हैं उन्हें पीछे समझा जाता है। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मम्मी पापा, हमें आपका नाम आगे तक ले जाना है, और समाज में उन लोगों को जवाब देना है कि जो कहते हैं बेटियां कुछ नहीं कर सकती, तो मैं बेटों से भी आगे जाना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वुमेन एम्पावरमेंट का इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ भी नहीं हो सकता। आज बेटियां समाज में बहुत अच्छा कर रही हैं, टॉप कर रही हैं, और मेरी शुभकामनाएं सपना के साथ है कि सपना मिश्रा के सपना हमेशा पूरे होते रहे। जो भी आप सपने देखो वो सारे सपने आपके पूरे होंगे, क्योंकि आपके नाम में ही सपना है। ओके, थैंक यू सपना। थैंक यू सर। अच्छा लगा मिलसे आप मिलकर आपको, ठीक है। हम आपको फिर से बुलाएंगे जब ऑफलाइन क्लासेस में कुछ बच्चों को मैसेज देना होगा, पेपर के टाइम पे कुछ स्ट्रेटजी शेयर करनी होगी, तो डेफिनेटली हम आपको बुलाएंगे। तो आप अपना समय उस टाइम पे देंगे। ओके जी सर, बिल्कुल। ओके।